हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? केस थर्ड फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, इसका जो इसका एग्जांपल क्या है? सॉल्व डी रेज़ टू द पावर 4 अपॉन डी टू रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0, जिसको हम सिम्बॉलिक फॉर्म में क्या लिखेंगे? डी रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। पर डी क्या है? डी अपॉन डी टी, डेरिवेटिव है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? डी रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? डी रेज़ टू द पावर प्लस 4, डी रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये इक्वेशन कैसे बनी? क्योंकि देखिए, हम जब इस इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम इस तरह से सेट करते हैं कि हमारे जो है रूट्स बन जाएं। ठीक है, तो डी रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4, अगर जब इसमें हम 4d स्क्वायर प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या रहेगी? एज इट इज़ रहेगी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो डी रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4, यहाँ पर हमने क्या किया है सेकंड स्टेप में? डी रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4, इससे क्या होगा? एक फॉर्मूला हमको मिल जाएगा माइनस 4d स्क्वायर के, क्योंकि जो हम ऐड करते हैं इक्वेशन उसको भी सेम माइनस भी करना पड़ता है, नहीं तो हमारी इक्वेशन गलत हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया? 4d स्क्वायर को प्लस किया और फिर 4d स्क्वायर को माइनस किया, तो हमारी इक्वेशन सेम यही रहेगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अब क्या है? यहाँ से एक फार्मूला मिल गया हमको। फार्मूला क्या बना? डी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ए की वैल्यू डी है एंड बी की वैल्यू 2 है ना। ठीक है, माइनस 2d स्क्वायर, इसको भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और d का स्क्वायर, तो 2d स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये भी एक इक्वेशन बन गई, यहाँ भी एक फार्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है a प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2, ये कैसे बना? इसको हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, फार्मूला लगाएंगे तो हमको ये फार्मूला मिल जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 एंड डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसके रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स कैसे निकालेंगे? हमने यहाँ पर हम अब पढ़ चुके हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का फार्मूला लगाया, जिससे इमेजनरी रूट फाइंड होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल इक्वेशन नहीं है, तो हमको रूट्स कैसे इमेजनरी हैं, तो हमको ये फार्मूला लगा के इसके रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो डी इज इक्वल्स टू -2, ठीक है, बी की वैल्यू की -2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की अपन, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 अपॉन 2। इस इक्वेशन से हम निकाल रहे हैं। तो डी इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4 अपॉन 2 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम निकालते हैं तो डी की वैल्यू क्या निकलेगी? एक यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बन जाएगा? 2 1 प्लस माइनस, ठीक है, 2 कॉमन लिए यहाँ पर जाएगा, है ना। इमेजनरी यहाँ पर क्योंकि अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है? आई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, है ना। और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे रूट्स क्या जाएंगे? -1 प्लस माइनस आई एंड आई प्लस माइनस आई। तो 2 रूट्स हमको निकल गए यहाँ पर, क्योंकि 4 रूट्स निकल रहे थे। इक्वेशन के फोर्थ ऑर्डर की थी, है ना, डिग्रीज की क्या थी? 4 थी, तो ये रूट्स भी कितने आएंगे? 4 आएंगे, है ना। ठीक है, तो इसका वो बन जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। x इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर -t c1 cos t प्लस c2 sin t प्लस e रेज़ टू दी पावर t c3 cos t प्लस c4 sin t। ओके, समझ में आया? ये हमारा आंसर होगा। ठीक है।